फ्रेंड्स, तो आप यदि पीसीटी, टीसीटी, इंग्लिश, ग्रामर या कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, सो हियर वी गो नाउ. यहाँ पे सबसे पहला जो है xenophobia, और एक फोबिया का अलग से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एक फोबिया के लिए ही बना हुआ है जिसमें मैंने सारे फोबिया कवर किए हुए हैं. आप देख लीजिएगा कितने वीडियोस हैं उसमें. कुछ वीडियो अभी अपलोड करना बाकी है तो वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं. और ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आएंगी. इसमें सारे फोबिया नहीं, मतलब लेकिन वन वर्ड वाले जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए. सो हियर वी गो नाउ. Xenophobia. Xenophobia. ये इसका प्रोनाउंसिएशन है. इसका मतलब होता है डिसलाइक और प्रेजुडाइज अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज. ओके, सो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स. ओके, तो ये होता है हमारा xenophobia. अब देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो एग्जाम में आपको ये वाला पोर्शन देंगे, याद रखिए. ओके, और आपको बोलेंगे कि इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा करके, या ऑप्शन दे देंगे. तो ये इस तरह से आपको याद रखना है. तो नेक्स्ट है ग्रास विडो. ग्रास विडो का मतलब होता है अ वुमन हुज हस्बैंड इज अवे ऑफन और फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. ज़्यादातर बाहर रहता हो या विदेश में रहता हो, है ना. तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं ग्रास विडो. ओके, यानी कि जिसका हस्बैंड बाहर रह रहा हो एक लंबे समय से, इस तरह का सिचुएशन. अब देखते हैं नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट है टोपोग्राफी. और ये आपने ज्योग्राफी के बुक में बहुत बार पढ़ा होगा. ओके, तो इसका मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया. तो मान लीजिए कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेटूज, यहाँ पे कहीं हिल, कहीं पे प्लेन एरियाज, तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं. तो वहाँ का जो टोपोग्राफी है कैसा है, इससे हमें पता चलता है. वो वहाँ का टोपोग्राफी है. आप यदि थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा. टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ द लैंड सरफेस. ओके, लैंड सरफेस या फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया बोल सकते हो आप, इन शॉर्ट. फाइन, तो ये होता है टोपोग्राफी. और अब हम नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. रिमेंबर, आपको नीचे वाला पोर्शन ये ना इस तरह से आपको देंगे और पूछेंगे इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है. तो देखते हैं. तो नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर. इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं. Arbitrator. तो ये एक तरह से मध्यस्थ का काम करता है. एन इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर कोई ऑफिशियल बॉडी हो सकता है जो अपॉइंट किया जाता है कि यदि बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो दो कंट्री के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो वो उसे सॉल्व कर सके या हेल्प कर सके इस चीज़ में. तो नेक्स्ट है आपका एवियरी, और इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. Aviary. यस. तो यहाँ पे क्या आपको इस तरह से देंगे, आपको अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट. तो आपको बताना होगा वो क्या होता है, एवियरी. ओके, पक्षीशाला या दरवा, इस तरह से हिंदी के वर्ड्स भी दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, अपियरी, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए. Apiary. मधु वाटिका, यानी कि आपको एग्जाम में ये वाला पोर्शन देंगे. मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो आपको पता होना चाहिए अपियरी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और नेक्स्ट वोकैब है आपके पास, नॉट एग्जैक्टली वोकैब, हम वन वर्ड की बात कर रहे हैं. तो ये पहले हम नीचे देख लेते हैं. अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स को हम बोलते हैं क्या, बिब्लियोफाइल. Bibliophile. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, है ना. या फिर आप दूसरे वर्ड में बोलें वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द पुअर. ओके, तो नीडी और पुअर को जो हेल्प करे, ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं Samaritan. ओके, तो ये Samaritan. हो गया. ये इसका स्पेलिंग है. आप नेक्स्ट देखते हैं हम वो क्या कौन सा है. नेक्स्ट है हमारा ईव्सड्रॉपर. ईव्सड्रॉपर कौन होते हैं. ओके, लेकिन पहले आपको पूछेंगे कैसे,
वन हु लिसन्स टू द कन्वर्सेशन स्टेडली, यानी चोरी छुपे जो दूसरों की बातें सुनता है, ऐसा करके आपको लिखा हुआ आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। ओके, अब मैं एक बार आपको फिर से ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईव्स ड्रॉपर एक नाउन होता है जो सीक्रेटली छुप छुप के सुनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है वन हु लव्स टू वॉक बेयरफुट, नंगे पाँव जिसे घूमना पसंद हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जस्ट अ नेलीपॉट। ओके, वन हु वॉक्स विदाउट शूज, वन हु गोज बेयरफुट। ओके, तो ये इसके लिए अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसे को हम बोलते हैं मिसंथ्रोप। ओके, मिसंथ्रोप, और ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये जो वोकैब है वो जस्ट अपोजिट है पहले वाले से, ये है फिलैंथ्रोप, और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु एक्चुअली ड्राइव प्लेजर। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं अ पर्सन हु टेक्स डिलाइट इन इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन अदर्स, है ना। और वो हार्म जो है स्पेशली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, या फिर इन्फ्लिक्टिंग पेन हो सकता है, या ह्यूमिलेशन हो सकता है दूसरों को दुख देकर। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हम सैडिस्ट। ओके, तो इसके लिए ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी के बुक में भी पढ़ा होगा, डिसिडियस। और ये जो आपको इस तरह से दे देंगे, जो ये ट्रीज होते हैं या श्रब होते हैं, है ना, वो हर एक साल एनुअली अपने लीव्स को क्या करते हैं, एनुअली अपने पत्ते को गिराते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो द ट्रीज दैट सीड्स देयर लीव्स एनुअली, ऐसा करके आपको पूछा जा सकता है। फाइन, तो आप इसमें ये वो क्या याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाईब्रो। ओके, एक बार चेक कर लीजिए। highbrow, तो आपको हाईब्रो के लिए कैसे पूछेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि अ पर्सन claiming to be superior in culture and intellect others. ओके, तो इस तरह से हम हाइब्रो पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, चाहे वो कल्चर के वजह से हो, चाहे वो इंटेलेक्ट के वजह से हो। तो हाइब्रो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाइब्रो पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं आप। अ मैन हु हेट्स मैरिज, है ना, जो आदमी शादी को हेट करता है, मिजोगैमी होता है, मिजोगैमिस्ट बोल सकते हैं उसको। ओके, तो इनको शादी से एलर्जी बोल सकते हो आप, होता है एक तरह से, वैसे एलर्जी वर्ड सही नहीं है। तो ही एक्चुअली दे हेट्स मैरिज, दे हेट एक्चुअली, नॉट हेट्स, दे हेट मैरिज। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए, Misogynist. Misogynist. ओके, चलिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं। आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा गंदी हैंड राइटिंग, ओके, और स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इसको जिनकी ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है, अ पर्सन हु इज इज हैविंग बैड handwriting and they are actually bad in spelling, तो उनको क्या बोलते हैं? तो चलिए यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए कि अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, या फिर उस हम बोल सकते हैं उस वोकैब का जो मीनिंग है वो कौन सा है। ओके, सो कैकोग्राफिस्ट जो होता है अभी हमने उसको पढ़ा था, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी वाला। ओके, द वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, अ पर्सन नीदर टू हैप्पी नॉट टू सैड। तो इसमें यानी वो दुख के प्रति क्या उदासीन रहता है,
या इवन हैप्पीनेस के प्रति भी वो उदासीन रहता है, मतलब दोनों ही सिचुएशन में एक जैसा ही रहता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्टोइक। Stoic. Stoic. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द किडनी, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ओके, एंड स्पेशलिस्ट जो होते हैं किडनी डिजीज के, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, है ना, जो नींद में चलता है, उसको हम बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं।